कन्नी भैया थोड़ा पीछे हो। एक सेकेंड। हाँ, हमारे प्रदेश के बहुत ही महान शख्सियत पंडित मंगतराम जी के 91वें जन्मदिन के मौके पर आज जो भी सारे साथी यहाँ जमा है, जिसमें क्रॉस सेक्शन सोसाइटी, हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकास सुलवानी साहब, रमन बल्ला साहब और उनके साथ फॉर्मर मिनिस्टर्स, फॉर्मर लेजिस्लेटर्स और सिविल सोसाइटी के बहुत ही माने जाने हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे प्रदेश में आज के दिन पर ये एक शख्सियत है, इस प्रदेश में रही है, जिनने सारा जीवन लोगों की भलाई के लिए सर्व किया है। वो कुपवारा से आए, वो बनी से आए, वो कश्तवाड़ से आए, वो पुरुष से आए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, उस सब के साथ ऐसे खुश असलूबी के साथ, वेलकम के साथ मिलते थे। आदमी को ये महसूस होता था कि शायद मैं कोई बड़ा वीआईपी हूं मंगतराम जी के सामने, जिस शायद पता नहीं घर से क्या सोचकर व्यक्ति निकलता था मंगतराम जी को मिलने के लिए, धक्के खाते खाते। पार्टी की एक बहुत बड़ी शख्सियत और सेकुलरिज्म के बानी, इस रियासत के साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब पंडित मंगतराम जी का आज 91वें बर्थ एनिवर्सरी है। तो मैं आज के दिन उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि उनका एक किरदार जो रहा वो एक सेकुलर शख्सियत की वजह से रहा। और जम्मू और कश्मीर में दोनों जगह पे पंडित जी की एक अपनी फेम थी और हर तबका, हर मज़हब के लोग, हर वर्ग के लोग उनको पसंद करते थे, न कि किसी एक सेक्शन की वजह से, बल्कि एक ऐसी पर्सनालिटी थी उनकी जिसको हर मज़हब, चाहे कश्मीर के लोग हो, गुजर तबके से हो, जम्मू के डोगरे हो या कहीं पहाड़ी तबके से हो, सब लोग उनको एक अपना मुकाम था, पसंद करते थे, उनकी लीडरशिप को पसंद करते थे। जम्मू में जिस तरीके से उन्होंने एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर काम किया वो एक अप्रिशिएबल कदम थे। जैसे उन्होंने पहले डायरेक्टरेट एक होता था हर डिपार्टमेंट का, कुछ डिपार्टमेंट थे जिनमें डायरेक्टरेट अलग अलग होते थे, लेकिन ज़्यादातर डिपार्टमेंट में एक डायरेक्टरेट होता था। और पंडित जी ने हर डिपार्टमेंट का अलग डायरेक्टरेट जम्मू का भी बनवाया, जैसे टूरिज़्म है, जैसे दूसरी डिपार्टमेंट से एनिमल हस्बेंड्री है, बाकी चीज़ें। तो जम्मू के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और कांग्रेस पार्टी में उनकी एक अलग शख्सियत थी, एक सेकुलर थे, सेकुलरिज्म के बानी थे। कभी उनने पार्टी चेंज नहीं की, कभी वो सेकुलरिज्म से बाहर नहीं निकले। जैसे हम आजकल देखते हैं कि कुछ लोग जो सेकुलरिज्म के दावे, गांधीइज्म के दावे करते थे, अब उनकी अलग विचारधारा दोबारा कॉमनल लोगों के साथ चले गए हैं। तो ऐसा हमारे जो पुराने लीडर थे, चाहे पंडित जी थे, चाहे तरलोचन दत्त साहब थे, दूसरे थे, वो कभी ऐसा नहीं करते थे। आज के दिन पे हम उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू। आज स्वर्गीय पंडित मंगतराम जी, जो स्टेट के डिप्टी सीएम रहे और कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही दिग्गज नेता, जिन्होंने पॉलिटिक्स में अपना कम से कम 65 से 70 साल दिए और ग्रास रूट लेवल से काम शुरू किया और लोगों की सेवा करी। आज उनका 91st बर्थडे है
और ये उनके स्वर्गवास होने के बाद 2016 में वो स्वर्गवास हुए, उसके बाद ये 5वां प्रोग्राम है उनके बर्थडे सेलिब्रेशन का। जितने भी उनके फॉलोअर्स, सपोर्टर हैं या चाहने वाले लोग हैं, उनकी चाहत थी कि भाई पंडित जी का कोई ना कोई दिन हमें मनाना चाहिए, और इसलिए चूज़ किया हमने कि भाई हम उनका जन्मदिन मनाएंगे ताकि लोग आके उनको याद करें, श्रद्धांजलि दें, और फिर उनके नाम का कुछ ना कुछ थोड़ा सा भोजन करके या थोड़ा प्रीति भोज करके जाएं। तो इसलिए हम लोग ये दिन मनाते हैं। दूसरा, पंडित जी की शख्सियत का ये है कि भाई जिस किसी को भी समाज में प्रॉब्लम होती थी, कोई गरीब गुरबा, कोई पिछड़े लोग, कोई बैकवर्ड लोग, उन सब लोगों का एक ही सहारा था, वो था पंडित मंगत राम जी। और वो हर किसी आदमी का जो भी उनके पास आता था प्रॉब्लम लेके, वो हर एक प्रॉब्लम का समाधान ढूंढते थे, लोगों की मदद करते थे, और हर तरह से लोगों को सुख पहुंचाने की या जो भी सुविधा वो चाहते थे देने की कोशिश करते थे। कम से कम उन्होंने 13 इलेक्शन लड़े हैं। 9 उन्होंने एमएलए के लड़े, 2 टर्म वो एमएलसी रहे इस पूरे कैरियर में, 70 साल के कैरियर में, और 2 उन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़े। लेकिन जब भी वो पावर में थे और पावर में रहते हुए भी बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए थे, सादे थे, अप्रोच बड़ा इजी था, हर आदमी मिल सकता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई हर कोई मिलने वाला, उनको ये लगता था, हर बंदे को ये लगता था कि भाई सबसे ज़्यादा खास मैं ही हूँ पंडित जी का। मतलब हर बंदे को क्लोजनेस इतनी लगती थी, और जो कोई आदमी पहली बार मिलता था उसको 5 मिनट के बाद ये महसूस होता था कि पंडित जी का सबसे खास आदमी मैं हूँ। इस तरह की उनका व्यवहार था। तो इस तरह से हम लोग ये दिन करते हैं। और ख़ासकर मैं आज के दिन के बारे में कह सकता हूँ कि भाई आज जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, अगर पंडित जी जैसे नेता होते तो शायद लोगों की ये दुर्गति ना होती। लोगों को जो परेशानियां झेलने पड़ रही हैं, आज लोगों की सुनवाई नहीं है, अफसरशाही राज चल रहा है, दोनों हाथों से लूट मची हुई है, लोगों पे हर दिन टैक्स पे टैक्स, बेरोज़गारी बढ़ गई है, कोई पूछने वाला नहीं है, लोगों के समाधान नहीं हो रहे हैं। और इस माहौल में लोग जो हैं वो पंडित जी जैसे शख्सियत को ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और महसूस करते हैं कि अगर पंडित जी होते शायद जम्मू की ये दुर्गति नहीं होती। जहाँ तक पंडित जी जब डिप्टी सीएम थे, एक हिस्टोरिक उन्होंने डिसीजन लिया था। कुछ दिन के लिए मुफ्ती साहब एज ए चीफ मिनिस्टर बाहर गए, फॉरेन कंट्री गए, तो चार्ज सीएम का पंडित जी के पास आ गया। पहले ही कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने एचओडी जो हमारे होते थे, पहले पूरी स्टेट के एक ही होते थे, उन्होंने प्रोविंशियल लेवल पे वो डिफरेंट कर दिया। उसमें कम से कम 8 डिपार्टमेंट थे, एग्रीकल्चर था, एजुकेशन था, इंडस्ट्री था, हेल्थ था, या और मैं नहीं बता सकता, हॉर्टिकल्चर थे। तो ये था कि भाई जम्मू के लोगों के उनका एचओडी यहाँ जम्मू में मिले, कश्मीर वालों को कश्मीर मिले। अदरवाइज़ क्या होता था कि विंटर में लोगों को जम्मू आना पड़ता था काम के लिए, समर्स में लोगों को काम के लिए श्रीनगर जाना पड़ता था। वो एक हिस्टोरिक उन्होंने डिसीजन दिया जिसको लोगों ने बहुत बहुत अप्रिशिएट किया। पंडित मंगत राम शर्मा जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं रहे, एक ऐसा लीडर जम्मू कश्मीर का जो हमेशा लोगों के बीच में बसता रहा, लोगों के साथ चलता रहा, और आज उनकी बर्थ सेलिब्रेशंस यहाँ उनके फैमिली मेम्बर्स मना रहे और पूरी कांग्रेस कमेटी यहाँ मना रही है। आप इस हॉल को नज़र डाल के देख सकते हैं कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो प्यार, उनकी जो पॉपुलैरिटी है आज भी कायम दायम है। मैं समझता हूँ आज के जो लीडर्स हैं उनको किसी न किसी तरह पंडित मंगत राम शर्मा के फुटप्रिंट्स पे चलना चाहिए, और जम्मू कश्मीर और पूरे भारत की पॉलिटिक्स में एक नया आयाम जो है बनाना चाहिए।